SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. नमस्कार दोस्तों, बी नॉलेजेबल में आप सबका स्वागत। कभी कभी दुश्मनों को जवाब शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से देना पड़ता, और जब वो एक्शन लिया जाता है तो उसकी गूंज सिर्फ सीमा पार नहीं पूरी दुनिया में सुनाई देती। लेकिन सोचिए, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बार ये गूंज सुनने के बाद भी प्रूफ मांगते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की, इसमें पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट जिसमें यूएसए का F-16 भी शामिल था, भारत ने मार गिराया। और ये खुलासा हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने किया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम अटैक से। एक सिंपल सा दिन, लेकिन आतंकवादियों ने इसे खून से रंग दिया। ये हमला इंसानियत पे हमला था। लोगों को धर्म पूछ पूछ कर उन्हें गोली मारी गई। ठीक है, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए मत फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये इस हमले ने पूरे हिंदुस्तान को गुस्से से भर दिया। लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को ये ध्यान नहीं रहा होगा कि भारत 2008 का भारत अब नहीं रहा कि आप आओगे 26/11 जैसा हमला करके कई 100 लोगों को मार के चले जाओगे, भारत चुपचाप बैठा रहे। आज का भारत नरेंद्र मोदी की सरकार का भारत है, जो इस तरह के हमलों का कड़ाई से जवाब देता है। जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ, सरकार ने आर्मी को, हमारी सेना को छूट दे दी, और फिर भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ हमला किया और 23 मिनट के अंदर 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें लश्कर तैयबा का चीफ मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 14 लोग भी मारे। लेकिन भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी की। पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले की कोशिश की, जिसके लिए उसने ड्रोन्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। लेकिन भारत के एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चल सकी। भारत की आकाश एयर डिफेंस और रसिया से इंपोर्ट की हुई S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और जेट्स को मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हो गया। अब सोचिए, ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया भारत की स्ट्राइक की और एयर डिफेंस की तारीफ कर रही है, हमारे देश के कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे हमारे कितने जेट गिरे। ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। उरी में अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसमें भी प्रूफ मांगा गया। ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया हुआ, उसमें भी प्रूफ मांगे गए। सोचिए, जब यूएसए लादेन को मारने का दावा करता है तो अमेरिकी ऑपोजिशन व्हाइट हाउस से कोई प्रूफ नहीं मांगती, कोई फोटोज नहीं मांगती। आपने दावा किया है कि आपने लादेन को मारा है तो उसका प्रूफ दिखाओ। जब इजराइल ऐसी कार्रवाई करती है तो वहाँ के ऑपोजिशन या फिर वहाँ की जनता कोई शक नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की ऑपोजिशन देश के मुद्दे पे पॉलिटिक्स नहीं करती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, एक सोल्जर जब वॉर सिचुएशन में होता है, उसके जेब में कोई कैमरा नहीं हो, वो दुश्मनों को हराने के लिए जाता है, अपने एक्शन का वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं। और जब वो वापस आता है तो उसके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि उसने देश का मान रखा। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। इंडियन एयरफोर्स के पायलट अपने साहस और अपने तकनीक और अपने देशभक्ति से दुश्मनों को मार गए। लेकिन अफसोस, हमारे देश में कुछ लोगों को ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था कि हमारे कितने जेट गिरे। ये कितनी दुख की बात। इसका जिक्र इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी किया था। Get anything from inside, and it became a big issue trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there's been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that look, we have achieved that. But this time again, a
thing like this would have given us the same problem. But we were lucky and we got these videos on the open. This is the same building from inside. You see the amount of damage that it has created because all these penetration weapons. The sound is from that video. भारतीय वायुसेना के चीफ ने ये खुलासा तो कर ही दिया आखिरकार कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट मार गिराए गए थे, लेकिन वो भारत के नहीं थे, वो पाकिस्तान के थे। लेकिन मेरी राय में दोस्तों, अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कुछ नुकसान भी हुआ हो तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हो कि नुकसान सिर्फ आपके दुश्मन को हो और आपको कोई नुकसान ना हो। और इस बात का जिक्र हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा के दौरान कहा भी था कि जो बच्चा एग्जाम देने बैठता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ वो मैटर उस वक्त ये नहीं देखा जाता उसने एंड रिजल्ट को अचीव करने के टाइम में कितनी पेंसिलें तोड़ी। ये बहुत ही बड़ी बात। इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।